Hey guys, welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, this is the part 2 of numerical series. In this video, we will discuss about the numerical based upon the potential and potential difference. We have to learn about that how can we calculate the value of work if the value of potential and the charge is given in the question. So let's start the video. So guys, first question is given that how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volts. In this question we have to find the value of work done. हमने करना क्या है, वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें चार्ज की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है. अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के साथ आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पोटेंशियल का है या पोटेंशियल डिफरेंस का. तो इस क्वेश्चन में आपको दो वैल्यू दी हुई है पोटेंशियल की, दैट इज 118 वोल्ट एंड 128 वोल्ट. इन दिस केस जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो अगर दो पॉइंट्स के लिए वोल्टेज डिफरेंस वोल्टेज आपको दिखाई दे रही है, इट मींस वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की गई है. और जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा तो वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V. कैपिटल V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q. इट इज अ फॉर्मूला. यहाँ पे V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं. लेकिन अभी क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल नोटेशन लेते हैं, दैट इज अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं तो हम उसको लिखते हैं VAB इक्वल्स WAB अपॉन Q. VAB का मतलब हुआ A और B दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, WAB का मतलब हुआ वर्क डन बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, एंड Q इज द चार्ज. तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो VAB को अगर मैं लिखता हूं तो VAB की वैल्यू निकालने का तरीका होता है VAB इक्वल्स टू ग्रेटर वैल्यू में से आप स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे, दैट इज VB माइनस VA. तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, VB को मैं कंसीडर कर लेता हूं 128 वोल्ट, VA को मैं कंसीडर करूंगा 118 वोल्ट. तो जब मैं 128 में से 118 को माइनस करूंगा तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी किसकी, पोटेंशियल की, दैट इज 10. तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है 10. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में अप्लाई करना है. तो मुझे निकालना है वर्क डन. तो सीधा सीधा हमारे पास होता है VAB जो कि कितना आया है, 10 आया है, 10 वोल्ट होगा. हमें निकालना है W की वैल्यू. क्वेश्चन में Q की वैल्यू गिवन आउट है, तो Q इक्वल्स टू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2 कूलम. तो आपको करना यह है कि इन सारी वैल्यूज को उठाना है और वैल्यू फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है. तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि VAB इक्वल्स टू था W अपॉन Q, यानी कि WAB यानी कि वर्क डन बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, तो सीधे सीधा आप यहां से W की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. W इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास VAB मल्टीप्लाई बाई Q. तो ये आपके पास क्या गया है, W का फॉर्मूला. तो आपको करना यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपका आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है चार्ज विच इज गिवन इन दी क्वेश्चन. तो जब मैं इनकी वैल्यू की मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज WAB जो आपके पास आने वाला है इज इक्वल्स टू VAB अभी हमने देखा था कितना आया था, 128 माइनस 118 दैट इज 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई चार्ज. चार्ज कितना है हमारे पास 2 कूलम विच इज गिवन इन दी क्वेश्चन. तो आपके पास जो वर्क डन हो गया दैट इज 20 जूल. अब क्योंकि ये वर्क डन है तो वर्क डन हमेशा किस में होता है, जूल में होता है, यानी कि वोल्ट इनटू कूलम. वोल्ट इनटू कूलम इज कॉल्ड जूल. तो 20 जूल इज द करेक्ट आंसर. Question number 2 is given that calculate the work done in moving a charge of 4 coulomb from a point at 220 volt to another point at 230 volt. देखिए this question is same as the question number 1. In this question it is given that the potential difference between the two points, potential आपको given है 2 points के लिए, that is 220 volt and 230 volt. फिर से आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर VAB की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. तो VAB निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ग्रेटर वैल्यू में से आप स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे, दैट इज ये कितना होने वाला है आपके पास 230 माइनस 220 वोल्ट आप करेंगे तो आपके पास VAB की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10 वोल्ट अगेन. तो ये जो 10 वोल्ट आपके पास आया है ये आपका क्या हो गया, V वोल्ट पोटेंशियल की वैल्यू हो गई है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई है. क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू गिवन है दैट इज 4 कूलम. तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन. तो वर्क डन के लिए सीधा अभी एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा, दैट इज WAB इज द वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स. तो WAB इक्वल्स आपके पास हो जाएगा VAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाई चार्ज. तो जो VAB है, VAB की वैल्यू हमने निकाली अभी कैलकुलेट की, दैट इज 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई चार्ज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 4 कूलम. चार्ज आपको गिवन है 4 कूलम क्वेश्चन के अंदर. तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करते ही आपके पास आंसर होगा 40 जूल, क्योंकि वर्क डन है तो वो किस में आने वाला है, वोल्ट इंटू कूलम, और वोल्ट इंटू कूलम क्या होता है, जूल.
In question number 3, we have to calculate the potential difference between the terminals of a battery. If 250 joule of work is required to transfer 20 coulomb of charges from one terminal of the battery to the other. देखिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, दैट इज ये बैटरी का टर्मिनल है, दैट इज पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे. तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ. हमें उस पोटेंशियल डिफरेंस को वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 कूलाम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है और इसके फ्लो होने में 250 जूल वर्क डन हुआ है. तो आपके पास W की वैल्यू है वर्क डन की, आपके पास चार्ज की वैल्यू है Q की. तो आपको करना क्या है, V की वैल्यू निकालनी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है. तो सीधा सीधा आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज द वर्क डन टू कैरी वन पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये तो आपका पोटेंशियल हो गया. और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की हम पॉइंट्स के लिए बात करेंगे फ्रॉम पॉइंट A टू B कि इट इज द वर्क डन टू कैरी वन पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय VAB. VAB को मैं लिख दूंगा यहाँ पे WAB अपॉन Q. ये जो WAB अपॉन Q मैंने यहाँ लिखा है, वर्क डन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 250 जूल. तो ये आपका वर्क डन हो गया 250 जूल डिवाइडेड बाय चार्ज. चार्ज आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना कूलाम चार्ज कैरी किया जा रहा है, 20 कूलाम चार्ज कैरी किया जा रहा है. तो जब आप 250 को 20 कूलाम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 12.5. तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है दैट इज 250 अपॉन 20 इज इक्वल्स 12.5. अब क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस किस में आएगा आपके पास, वोल्ट में. तो 12.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इसी वजह से मैंने ये न्यूमेरिकल सीरीज को स्टार्टअप किया है ताकि मैं आपको सेपरेटली हर टॉपिक के क्वेश्चंस को एक इजी वे में समझा सकूं. टाइम आएगा कि हम एक सेशन में बात करेंगे बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हम इन सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स को एक साथ कंबाइनली पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे वहां पर कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है या पोटेंशियल के लिए है या फिर वो करंट पर बेस्ड है या फिर वो रेसिस्टेंस पर बेस्ड है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट हाउ मच वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. देखिए यहाँ पर ये बात अंडरलाइन कीजिएगा कि यहाँ पर बोला है कि हाउ मच वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर हम लेकर के जा रहे हैं, पॉइंट इज कंसिडर एज P. इस इन्फिनिटी से पॉइंट P तक हम किसी चार्ज को कैरी करके ला रहे हैं, तो हमें वर्क डन निकालना है. जबकि यहाँ पर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल है 12 वोल्ट. पॉइंट P पर जो पोटेंशियल गिवन है वो है 12 वोल्ट. तो जब आपसे इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट के लिए बात की जाएगी, इट मीन्स वहां पर वो पोटेंशियल की बात कर रहा है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस की. याद रखना है आपको ये बात कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करिए है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि पोटेंशियल आपसे यही कहेगा कि इट इज द वर्क डन टू कैरी वन पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज आपको निकालना है वर्क डन. तो वर्क डन के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q. अब यहाँ पर मैं इसको VAB और WAB से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल की बात करी है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं करी है. तो सीधा सीधा मुझे W की वैल्यू निकालनी है, तो वर्क डन आ जाएगा मेरे पास V इंटू Q. तो और साथ ही हम यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं W इक्वल्स टू V इंटू Q करके. तो जो आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर 12 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई चार्ज इज गिवन दैट 2 कूलाम. जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वर्क डन होगा दैट इज 24 जूल. सो 24 जूल इज द करेक्ट आंसर. सो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 9 कूलाम. यानी कि आपको Q की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज Q इक्वल्स टू 9 कूलाम फ्रॉम अ पॉइंट एट 320 वोल्ट टू एन अनदर पॉइंट ऑफ 300 वोल्ट. एक पॉइंट है आपके पास 320 वोल्ट के लिए और दूसरा पॉइंट है आपका जिसपे पोटेंशियल है 300 वोल्ट का. इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है. देखिए 2 पॉइंट्स पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, इट मीन्स ये क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है, ना कि पोटेंशियल के लिए. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं. दैट इज W इज इक्वल्स टू VAB इंटू
Q और VAB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 320 माइनस 300 और मल्टीप्लाई बाई चार्ज की वैल्यू है आपके पास 9। जैसे ही आप 320 में से 300 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू होगी 20। आप 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो आपका करेक्ट आंसर होगा 180 जूल। तो 180 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो गाइज आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन में आपको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर जाना है और पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स देगा जहां पर उन दोनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन होगी। जब पोटेंशियल की बात करेगा केवल तो आप लगाएंगे V इक्वल्स टू W अपॉन Q और जब आपसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा तो आप अप्लाई करेंगे VAB इज इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। तो ये जो VAB और WAB है इसको निकालने का तरीका होता है कि ग्रेटर वैल्यू में से आप स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर आपको वर्क डन दे दे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में तो भी आप क्या करेंगे, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करके वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे। तो साथ ही गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने पहली बार इस चैनल को सर्वे किया है तो डैम श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।